इस मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि दूर पहाड़ों के दरमियान एक माउंटेन किंग रहता है और वो अभी भी सो रहा है और अगर कोई वहां पर जाता है तो वापस नहीं आता। और यहीं पर हमें एक किंगडम दिखाई जाता है जिसमें हम एक प्रिंसेस को देखते हैं। अगर इस प्रिंसेस की शादी 18 साल से पहले नहीं कराई गई तो वो माउंटेन किंग मॉन्स्टर प्रिंसेस को उठाकर ले जाएगा और इस प्रिंसेस का नाम है क्रिस्टिन। और क्रिस्टिन के फादर उसकी शादी दूसरे राजकुमार फेडरिक से करवाना चाहते थे, लेकिन क्रिस्टिन शादी से मना कर देती है। उसके फादर कहते हैं कि कल तुम्हारी सालगिरह है और कल तुम पूरे 18 साल की हो जाओगी, इसीलिए तुम्हें शादी करना होगी। लेकिन क्रिस्टिन अपने फादर की बात को नहीं मानती और वो अपना कैस्टल छोड़कर जंगल में निकल जाती है। और इधर हम जंगल में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एस्पेन है। यह एक गरीब आदमी का बेटा है जो खाने की तलाश में जंगल में आया था और वहीं पर वो अचानक से क्रिस्टिन के घोड़े को देखकर घबरा जाता है और डरकर पानी में गिर जाता है। और यहाँ पर क्रिस्टिन उसकी मदद करती है। फिर एस्पेन क्रिस्टिन को खाने के लिए पूछता है और इधर क्रिस्टिन इतनी ज़्यादा भूखी थी कि वो एस्पेन का सारा खाना खा जाती है। और इधर एस्पेन क्रिस्टिन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और क्रिस्टिन खाना खाकर वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद एस्पेन उसको अपना नाम बताता है पर क्रिस्टिन उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसको अपना नाम नहीं बताती। इसके बाद एस्पेन वापस अपने घर आता है और उसके फादर उसे खाने की चीज़ें मांगते हैं, लेकिन एस्पेन के पास सिर्फ एक आलू ही बचा था और उसके फादर एस्पेन से नाराज हो जाते हैं। इसके बाद वो एस्पेन के बाकी दो भाइयों को जंगल में भेजते हैं खाना लाने के लिए। इसके बाद एस्पेन रात को घर में अकेला होता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कोई मॉन्स्टर है और वो एक जलती लकड़ी को घुमाने लगता है, जिसकी वजह से पूरे घर में आग लग जाती है और पूरा घर जल जाता है। अब अगली सुबह एस्पेन के फादर यह देखते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं क्योंकि आग की वजह से उसकी वाइफ की आधी फोटो भी जल जाती है। अब इसी दौरान वहां पर राजकुमार आ जाता है और एस्पेन के परिवार से पूछता है कि क्या उन्होंने यहाँ पर राजकुमारी को देखा है, तो वो सब मना कर देते हैं। और ये बोलते वक्त एस्पेन घबरा जाता है और राजकुमार को उस पर शक हो जाता है। राजकुमार एस्पेन की गर्दन पर तलवार रख देता है और एस्पेन के फादर से पूछता है तो एस्पेन के फादर उस राजकुमार को बताते हैं कि एस्पेन हमेशा आलतू फालतू की स्टोरी सोचता रहता है और अभी भी वो वही कर रहा है। ऐसा सुनने पर राजकुमार एस्पेन पर हंसने लगता है और कहता है कि वो जल्द ही राजकुमारी को ढूंढ लेगा और उससे शादी कर लेगा ताकि वो सारा किंगडम उसका हो जाए। इसके बाद राजकुमार अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन यह सब सुनकर एस्पेन को समझ आ जाता है कि वो लड़की एक राजकुमारी थी। दूसरी तरफ क्रिस्टिन को वो माउंटेन किंग मॉन्स्टर उठाकर ले जाता है। उसके बाद एस्पेन के फादर उसके भाइयों को कुछ बचे हुए पैसे देते हैं ताकि वो राजकुमारी को ढूंढ लें और राजकुमारी को वापस महल पहुंचा सकें ताकि इन्हें इनाम मिल सके और ये फिर से अपना घर बना सकें। ये देखकर एस्पेन अपने फादर से पूछता है कि वो क्या करे, तो एस्पेन के फादर एस्पेन को कहते हैं कि वो जहां मर्जी चाहे जा सकता है, लेकिन यहां वापस नहीं आए। जिसके बाद एस्पेन अपने भाइयों के पीछे चला जाता है, जहां उसे जाते वक्त रास्ते में एक टूटा हुआ शीशा मिलता है जिसे वो उठाकर अपने बैग में डाल लेता है। और अब थोड़ा और आगे जाने पर उन तीनों को आसपास से किसी लेडी की आवाज़ सुनाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। ये सुनकर एस्पेन मदद के लिए आवाज़ की तरफ चला जाता है, लेकिन उसके भाई मदद करने में टाइम गंवाना नहीं चाहते, इसलिए वे आगे चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आवाज़ एक लंबी सी नाक वाली बूढ़ी लेडी निकाल रही थी, क्योंकि उसकी नाक एक पेड़ में फंस जाती है। ये देखकर एस्पेन उस लेडी की नाक को बाहर निकाल देता है। फिर वो लेडी एस्पेन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो एस्पेन बताता है कि वो राजकुमारी को ढूंढ रहा है। तो वो लेडी कहती है कि स्टोरी सच हो गई है, राजकुमारी को वो मॉन्स्टर ले गया है जिसे एक ही तलवार से हराया जा सकता है। ये सुनकर एस्पेन उस लेडी से उस तलवार के बारे में पूछता है और ये भी पूछता है कि वो तलवार उसे कहाँ मिलेगी, क्योंकि एस्पेन एक अच्छा इंसान होता है। तो वो ओल्ड लेडी उस तलवार को ढूंढने का मैप उसे दे देती है। इसके बाद एस्पेन मैप को फॉलो करते हुए आगे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एस्पेन के दोनों भाइयों को रास्ते में गोल्डन एप्पल की टोकरी मिलती है, जिसके बाद वो दोनों एप्पल्स खाने लगते हैं। तभी वहाँ कुछ सुंदर लड़कियाँ आ जाती हैं और इनसे कहती हैं कि उन्हें ऐसा खाना खिलाएंगी जो उन्हें जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। ये सुनकर ये दोनों उन लड़कियों के साथ चले जाते हैं। दूसरी तरफ एस्पेन उस मैप को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक गोल्डन एप्पल पड़ा हुआ मिलता है।
तो वो भी उसे खा लेता है। उसे खाने के बाद वह भी उस गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके भाई भी वहाँ पर हैं और सुंदर सुंदर लड़कियां उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिला रही हैं। और वो लड़कियां एस्पेन को भी ज्वाइन करने को कहती हैं। फिर एस्पेन भी खाना खाने के लिए बैठ जाता है और वो जैसे ही खाना खाने ही वाला होता है कि उसे वो खाने में कीड़े मकोड़े से दिखाई देते हैं और वो थोड़ा चौंक जाता है। ये देखकर उनमें से एक लड़की उसे भी वही गोल्डन एप्पल खाने को देती है और बाकी लड़कियां भी थोड़ी थोड़ी देर में उसके भाइयों को भी खिला रही होती हैं। ये देखकर एस्पेन समझ जाता है कि एप्पल्स में कुछ गड़बड़ है, तो वो सिर्फ एप्पल को खाने का नाटक करता है और थोड़ी देर में एस्पेन के पिछले एप्पल का असर पूरी तरह से हट जाता है और वो देखता है कि वो सुंदर लड़कियां नहीं, चुड़ैल हैं और जो खाना वो खा रहे हैं वो खाना नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े हैं। तो एस्पेन चालाकी से अपने भाइयों से कहता है कि चलो हम अपना नया घर देखने चलते हैं। तो वो दोनों एस्पेन के साथ चलने लगते हैं, पर तभी वो चुड़ैलें इन तीनों का रास्ता रोकने की कोशिश करती हैं और तभी वो तीनों उस गुफा से बाहर आ जाते हैं और मैप को देखकर आगे बढ़ने लगते हैं। आगे वो तीनों कुछ खाने पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। इसके बाद एस्पेन ऑर्डर देता है और फिर मैप को देखता है जो दिखाता है कि तलवार एक तालाब के अंदर है जिसके आसपास बहुत कोहरा है। और तभी उसी वक्त वहां पर राजकुमार आ जाता है और इन तीनों को वहां देखकर उनसे फिर से पूछता है, क्या तुमको राजकुमार के बारे में पता है? और उन्हें वो ये बताने के पैसे भी देता है। पैसे देकर एस्पेन के भाई एस्पेन से कहते हैं कि राजकुमार को वो मैप दे दो, जिसको देने से एस्पेन मना कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर लड़ाई हो जाती है और एस्पेन अपने भाइयों के साथ वहां से बचते हुए वहां से भाग जाता है और एक झरने के पास पहुंच जाते हैं और इनके पीछे राजकुमार और उसके साथी भी आ जाते हैं और वो तीनों वहां से पानी में कूद जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एस्पेन का एक भाई एस्पेन को डांटता है और कहता है कि तुम्हारी गलतियों की वजह से ही हमारे परिवार को कितना सहना पड़ रहा है, और वो खुद मैप रख लेता है। आगे वो तीनों उस मैप को फॉलो करते हुए उस तलवार को ढूंढते हैं और वो उस कोहरे वाली जगह पर आ जाते हैं, लेकिन एस्पेन धुंध की वजह से उनसे अलग हो जाता है और तभी उन दोनों को राजकुमार के साथ ही पकड़ लेते हैं। और उन दोनों को पकड़ने के बाद राजकुमार उन्हें बताता है कि वो राजकुमारी से शादी करने के बाद उसे मार देगा। और वहीं दूसरी तरफ एस्पेन को वो तालाब मिल जाता है और उसके अंदर जाके एस्पेन उस तलवार को निकाल लेता है। इसके बाद एस्पेन अपने भाइयों को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके भाइयों को राजकुमार और उनके साथियों ने पकड़ लिया है। तो एस्पेन उन सबको भालू की पोशाक पहनकर डराने की कोशिश करता है ताकि वो सब भाग जाएं और वो अपने भाइयों को छुड़ा ले, पर उसका ये प्लान फेल हो जाता है और राजकुमार के साथी एस्पेन को भी पकड़ लेते हैं। रात को राजकुमार और उसके साथी खाना बना रहे होते हैं, जिसकी खुशबू से वो मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। अब उस मॉन्स्टर से डरकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और वो राजकुमार और एस्पेन के भाई को पकड़कर ले जाता है। ये देखकर एस्पेन रोने लगता है और सोचता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, और उसका भाई उसे समझाता है कि ये उसकी वजह से नहीं हुआ है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो दोनों सबको बचाने के लिए उस मॉन्स्टर की गुफा के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ गुफा में राजकुमार राजकुमारी से कहता है कि वो इसे बचाने के लिए आया है। तो एस्पेन का भाई राजकुमारी से कहता है कि इसके इरादे नेक नहीं हैं और शादी के बाद ये तुम्हें मार देगा। राजकुमारी उससे पूछती है कि तुम कौन हो? तो एस्पेन का भाई बताता है कि मैं आपके राज्य में रहता हूँ और जल्द ही मेरा भाई हम सबको बचाने के लिए जरूर आएगा। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि एस्पेन और उसका भाई वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें राजकुमारी और अपना भाई एक गड्ढे में मिल जाते हैं और वो उन्हें रस्सी की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। और उसके बाद वो सभी गुफा से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जाग जाता है और वो सब लोग भागकर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो राजकुमार डर के मारे वहीं पर छुप जाता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर भी पीछे पहाड़ पर चढ़ जाता है। ये देखकर एस्पेन मॉन्स्टर को मारने के लिए वो तलवार निकालता है, पर वो तलवार मॉन्स्टर को मारने के चक्कर में नीचे गिर जाती है और वो मॉन्स्टर एस्पेन पर अटैक करने वाला ही होता है कि राजकुमारी और एस्पेन के भाई पत्थर मारकर मॉन्स्टर का ध्यान भटका देते हैं। इसी के बीच एस्पेन को उस शीशे के बारे में याद आता है जो उसे रास्ते में मिला था। तो एस्पेन उस शीशे को निकालता है और वो सूरज निकलने का इंतजार करता है ताकि वो मॉन्स्टर की आंखों पर रिफ्लेक्शन मार सके, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाएगा और सभी यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन सूरज उगने पर जैसे ही रिफ्लेक्शन मॉन्स्टर के ऊपर पड़ती है तो वो मॉन्स्टर पत्थर का बन जाता है और इसी वजह से वो रात को बाहर निकलता था और अंधेरी गुफा में रहता था।
एस्पेन अपने भाइयों के साथ राजकुमारी को महल में छोड़कर आता है। राजकुमारी को देखकर राजा और रानी बहुत खुश होते हैं और एस्पेन और उसके भाइयों को इनाम देते हैं। इसके बाद एस्पेन अपने भाइयों के साथ घर जाता है, जहां उसके भाई अपने फादर को बताते हैं कि उन्हें यह इनाम एस्पेन की वजह से मिला है। यह देखकर एस्पेन के फादर उसे माफ़ कर देते हैं और फिर वो तीनों अपना नया घर बनाते हैं। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि राजकुमार वो गोल्डन एप्पल खा लेता है और उन चुड़ैलों के जाल में फंस जाता है और हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के 2 पार्ट हैं। इसके अगले पार्ट में हम इसकी आगे की कहानी को देखेंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।